लिए आप क्या हिंदुओं को क्या सलाह देंगे? असल में है कि कोई आदमी जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं इसी तरह का बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इतिहास का। और जिस पार्टी से वो आते हैं आरएसएस और बीजेपी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग थे आज़ादी के दिनों में। ये तो हिंदुस्तानी है नहीं, ये तो दूसरे अंग्रेजों का दलाल लोग रहे हैं। और ये नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का। इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। सलाह क्या देंगे? सलाह क्या देंगे? जैसे वो सलाह दे रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान सबका है और हर धर्म के लोगों को अपना अपना मनाने का अधिकार है। इसलिए हिंदुस्तान सबका है। और ये जो है ना हिंदुस्तान, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके परम एक दूसरे का गले मिलने का काम करते हैं। भाईचारे का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। हर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। बचौल जी हीन मानसिकता से ग्रसित हैं, वो बहुजन के ख्याल नहीं रखते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीबों का, मजलूमों का, बेजुबानों का आवाज़ बन के आज तक जो भारत के संविधान रचने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। मुसलमान का अपना इच्छा है कि वो अबीर लगावे नहीं लगावे। हम लोग कहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, हम लोग अपने इच्छा से जाते हैं चादर चढ़ाने के लोग उनके दरगाह पर, तो ज़बरदस्ती नहीं कहते चढ़ाने आइए। तो बहुत मुसलमान भी है कि अबीर भी मनाते हैं। हमारे गांव में तो कई मुसलमान है कि दिवाली में दीप भी जलाते हैं। तो अपना सोच है, सब आदमी यहाँ स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। 14 तारीख को होली भी पड़ रहा है और पहला जुम्मा भी है, क्या कहिएगा इसमें? निश्चित हम कहते हैं ये गंगा जमुना की जो तरजीह है, जो पूज्य बापू महात्मा गांधी ने जो सपना देखे थे भारत का, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ एक साथ सभी पर्व को मनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दे की बात करते हैं, बिहार को विकास करने की बात करते हैं, बिहार से पलायन रोकने की बात करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो देश को, बिहार को हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में उलझाना चाहती है। तो अब बिहार इन बातों से आगे बढ़ चुका है। बिहार मेरे होली मिलन समारोह होता है, उसमें आधे मुसलमान भाई बहन होते हैं। हम लोग में कोई फर्क नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय जोगीनाथ जी भी देखे हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक हैं, होली रहे, ईद रहे, हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। अरे वो गलत कह रहे हैं। मेरे यहाँ 50% से ऊपर मुस्लिम भाई भी हमारे होली मिलन समारोह में रहते हैं। वो गलत बोल रहे हैं, वो देश को तोड़ने का और बिहार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको जनता जवाब देगी। कहेंगे इस तरह का बयान न दे, बिहार को आगे बढ़ने दे। और बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम भाई भी मनाते हैं होली मिलन, और कहीं कहीं हिंदू के लोग भी जाते हैं उनके ईद में। तो ये जो संविधान के बात करने वाले जो है, जिस तरह से संविधान को खत्म करने का है, ये भी एक जोड़ के देखिए कि संविधान खत्म करने की प्रक्रिया है। जब धर्मनिरपेक्ष हमारा है संविधान में, तो धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए। ये संविधान के शपथ लेते हैं सदन में संविधान के शपथ लेते हैं कि हम भारत को अक्षुण्ण रखूंगा, हम शुचिता से, निष्पक्षता से काम करूंगा। तो अभी बनाने के मंदिर में बैठे हैं, तो वो जो है कह दें कि हम शपथ जो लिए हैं वो नहीं मानते हैं।